अजीजों, आपने जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के बारे में सुना है। यकीनन आपने सुना ही होगा और मुझे यकीन है कि सुनकर ही आप ईमान भी लाए होंगे। लेकिन क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? यकीनन आप उन्हें देखना चाहते होंगे। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट रे डाउनिंग ने एक ऐसी मिस्ट्री जो कि कई पर्दों में छुपी कई सालों से दफन थी, जिसे 2000 साल तक कोई भी सुलझा नहीं पाया था, उसे कुछ साल पहले ही कंप्यूटर 3D ग्राफिक्स की मदद से सुलझा दिया गया है। आज से पहले लोग सिर्फ ख्यालों में ही सोचकर यीशु मसीह की पेंटिंग्स बनाते थे, या आज तक जितनी भी मूवीज यीशु मसीह पर बनाई गई हैं, उनमें जो शख्स जीसस क्राइस्ट की एक्टिंग करता था, उसका चेहरा ख्याली तस्वुर किया हुआ होता था कि यीशु मसीह इस तरह के दिखते होंगे। लेकिन हम सब यीशु मसीह का असल चेहरा देखने के मुंतजिर हैं। इटली के शहर टोरिन में वाक़या एक चैपल है जहां बुलेट प्रूफ ग्लास में एक चादर को रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये श्राउड ऑफ टोरिन है। कहा जाता है कि ये वही चादर है जिसमें यीशु मसीह को सलीब से उतार कर लुपेटा गया था, जिसमें कफन दफन किया गया था। ये 14 फुट लंबा कपड़ा आज भी इटली के चैपल ऑफ टोरिन में पड़ा है, जहां हर रोज लाखों लोग इसे देखने जाते हैं। कहा जाता है कि इस चादर पर यीशु मसीह की शक्ल छप गई थी और इस चादर की तस्वीर लेकर रे डाउनिंग ने 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से यीशु मसीह की हकीकी शक्ल बनाने की कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने है। ये सूरत एक हसीन जवान मर्द की है जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये शख्स बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्या ये शक्ल हकीकी यीशु मसीह की है या नहीं? आइए कलाम मुकद्दस में से देख लेते हैं। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह देखने में कोई बहुत खूबसूरत या कोई बहुत खास इंसान नहीं थे। इनके बारे में लिखा है आइजाया यानी कि यसाया 53 में लिखा है कि ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह देखने में खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि अगर वो खूबसूरत होते तो सभी लोग खुशी खुशी उन्हें अपना मसीह, अपना बादशाह कबूल कर लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। मजीद जिस श्राउड ऑफ टोरिन से ये तस्वीर बनाई गई है, इसे कुछ लोग आज भी असली चादर समझते हैं जिसमें यीशु मसीह को लुपेटा गया था। ये चादर 1354 को मंजरे आम पर आई थी और लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दिया था। 1389 में रोमन कैथोलिक चर्च के एक लोकल बिशप ऑफ ट्रोयज ने इसकी हकीकत खोलकर रख दी थी कि ये एक फेक चादर है, ये एक नकली चादर है, इसका यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं। ये वो चादर है ही नहीं जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। मजीद कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के सर पर एक कपड़ा अलग से लुपेटा गया था जिस पर यीशु मसीह की शक्ल छपने के चांसेस ज्यादा थे, मगर ये श्राउड वो कपड़ा नहीं है। उस कपड़े के बारे में लिखा है कि जब शागिर्द कब्र पर पहुंचे तो कफन के कपड़े से अलग वो कपड़ा जो यीशु मसीह के सर पर लिपटा था वो अलग पड़ा हुआ था, और वो कपड़ा ऐसे पड़ा था जैसे उसको किसी इंसान ने तह करके तह लगा कर रखा हो। वो कपड़ा तह किया हुआ क्यों था, इस पर मैं फिर एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि यीशु मसीह ने जी उठकर उस कपड़े को तह लगाकर क्यों रखा था और इस तह लगाने के पीछे क्या सीक्रेट मीनिंग है। जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारा आज का टॉपिक है कि ये शक्ल जो रे डाउनिंग ने बनाई है, क्या ये यीशु मसीह की हकीकी शक्ल है या नहीं। तो अगर हम नोट करें तो रे डाउनिंग ने जो शक्ल बनाई है, इसमें और उन तमाम शक्लों में जो यीशु मसीह के नाम पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता। जैसे गोरा रंग, लंबे बाल, दाढ़ी मूंछें, लंबी पतली नाक, खूबसूरत आंखें और वो सब कुछ जो आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरने वाली चीजें हैं, ये बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। जबकि कलाम मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह का रंग या उनकी शक्ल कैसी थी।
लिखा है तो यही लिखा है कि वो देखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थे। मजीद ये तस्वीर बनाकर रे डाउनिंग ने अपनी वेबसाइट बना रखी है जहां आपको इस शक्ल में बनी यीशु मसीह की तस्वीरें खरीदने के लिए आसानी से मिल जाएंगी। यानी इन तस्वीरों को बेचा जा रहा है। यानी ये वही बिजनेस मॉडल है जो श्राउड ऑफ टोरिन के नाम पर, रोजरी के नाम पर और यीशु मसीह की झूठी मूठी जो तस्वीरें बनाई जाती हैं जिनसे वो बिजनेस किया जाता है, ये बिल्कुल सेम वही मॉडल हमें दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो ये सब कुछ करने पर रे डाउनिंग को एमी अवार्ड्स ने अवार्ड भी दे रखा है। आप खुद सोचो, हॉलीवुड जो यीशु मसीह से नफरत करता है और उसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो यीशु मसीह की असल तस्वीर बनाने पर रे डाउनिंग को अवार्ड दे रहा है। मेरे ख्याल से यह तस्वीर यीशु मसीह की असल शक्ल पर नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नेक दिल लोग खुदा को देखेंगे, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हर एक आंख उसे देखेगी। वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया, उसे छेदा, वो भी उसे देखेंगे और छाती पीट पीट कर रोएंगे। इसलिए अगर असली यीशु मसीह को देखना है तो उसके लिए हमें यीशु मसीह के वापस आने का इंतजार करना होगा। और कई लोगों ने तो उसे ख्वाब और रोया में भी देखा हुआ है। तो आपको करना बस ये है कि आपको खुदा से कहना है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। आप अपनी ख्वाहिश का इजहार यीशु मसीह के सामने कीजिए और देखिए, फिर यीशु मसीह या तो आपको ख्वाब में दिखाई देंगे या रोया में खुली आंखों से आप उनको देख पाएंगे।